हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.4। तो देखो इसके अंदर हमारे दो क्राइटेरिया यूज़ होते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, देखो इसके अंदर जो क्राइटेरिया यूज़ होंगे ये बता देती हूँ। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो साइड बड़ी होती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये वाली साइड हम मान लेते हैं कि ये वाली जो साइड है ए बी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। अगर ए बी साइड बड़ी है तो ये जो एंगल सी है इसके अपोजिट एंगल ये भी बड़ा होगा, और अगर ए सी साइड जो है बड़ी है तो इसका एंगल बी बड़ा होगा। मीन्स जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। जैसे अभी हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या है हमारा कि अगर एक साइड बड़ी है एक छोटी है, यानी कि अगर जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसके अंदर ए बी बड़ी है ए सी से, क्या है ए बी जो है बड़ी है ए सी से, अगर बड़ी है तो इसके जो सामने वाला एंगल है वो भी बड़ा होगा। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी। तो एंगल सी भी बड़ा होगा एंगल बी से। यानी कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल होती है तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन अगर कोई एक साइड बड़ी है, किसी भी ट्राइंगल में एक साइड बड़ी है दूसरी साइड से, तो उसके जो सामने वाला एंगल होगा वो भी बड़ा होगा दूसरे वाले एंगल से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया यूज़ होगा हमारा। और एक होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और बता देती हूँ तुम्हें क्या होता है। जैसे अगर हम किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा दें, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये जैसे ए बी सी और डी, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि ये बाहर हो गया ना, इस ट्राइंगल के बाहर एंगल हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये जो ए सी डी है कैसा एंगल कहलाया जाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाया जाएगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल अपने, ये जो है अपने इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अपोजिट मतलब ये जो इसके साइड ये वाला नहीं, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर दो आपको क्राइटेरिया यूज़ होंगे। एक तो जो किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा। और अगर किसी भी ट्राइंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल है बाहर, तो एक्सटीरियर एंगल अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसके अंदर कहा है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसकी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बना लिया, इसके अंदर जो एंगल बी है वो कितने का लगा दिया? 90 डिग्री का। तो इसके जो ये सामने वाली ये क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? जो ए सी है इन ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? जो ए सी है हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ए बी सी कैसा ट्राइंगल है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी कितने दे रखा है आपको? 90 डिग्री का। प्रूफ क्या करना है कि ए सी कैसी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? ASP एंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब हमारा जो एंगल B है वो कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। तो A प्लस 90 प्लस C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया। और 90 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 डिग्री का कितना एंगल है हमारा? B है। तो हमारा क्या आ गया? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B के इक्वल आ गया। अब देखो एंगल B तो अकेला 90 डिग्री का है और A और C मिलकर 90 डिग्री का है, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल B तो अकेला 90 का है और एंगल A और C जो है मिलकर हमारे 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? देखो एंगल A जो है वो छोटा होगा एंगल B से। ऑब्वियस बात है, जब भी ये हमारे क्या है दोनों मिलके 90 B के इक्वल हैं तो एंगल A जो है वो भी छोटा होगा B से, और एंगल जो C है वो भी छोटा होगा किससे? B से। एंगल A भी छोटा होगा B से और एंगल C भी छोटा होगा किससे? B से। तो एंगल A के सामने वाला देखो कौन सा है?
एंगल ए, ये है एंगल ए, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई मेरी BC, एंगल ए के सामने वाली साइड BC आ गई और एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी आ गई AC। तो यानी कि जो BC है वो छोटी हो गई किससे, AC से। इसी तरीके से एंगल C के सामने वाला कौन सी साइड है हमारी AB और एंगल B के सामने वाली कौन सी साइड है AC। तो एंगल जो AB है हमारी C के सामने वाली AB और B के सामने वाली AC, तो AB भी जो है वो छोटी हो गई किससे, AC से। तो BC भी छोटी हो गई AC से और AB भी छोटी हो गई AC से। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB और BC क्या हो गई, शॉर्टेस्ट हो गई किससे, हमारी AC से छोटी हो गई है। तो इसका मतलब AC कौन सी होगी, सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट है, यानी हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। AC इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर आपको ये फिगर दी हुई है, इसने कहा है AB और AC जो है ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC की जो AB और AC साइड है उनको उसको एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, AB को एक्सटेंड कर दिया P तक और AC को एक्सटेंड कर दिया Q तक। ठीक है, AB और AC साइड को एक्सटेंड कर दिया, AB को P तक कर दिया, AC को Q तक कर दिया और ये हमें कंडीशन गिवन है कि जो PBC है वो स्मॉलेस्ट है, यानी कि छोटी है किससे, QCB से। PBC स्मॉल है, लेस देन है QCB के। तो हमें शो क्या करना है कि जो AC है वो बड़ी है AB से, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमें क्या है, एंगल PBC जो है छोटा है एंगल QCB से, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है कि AC जो है ग्रेटेस्ट है AB के। अब देखो इसके अंदर अगर हम इस वाली चीज़ को हटा दें, एक बार इसको छोड़ दें, तो एंगल ABC को हमने एक ही साइड AB को कहाँ तक बढ़ाया, हमने P तक बढ़ाया है। तो जो ये एंगल, ये वाला एंगल है CBP, ये कैसा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। PBC कैसा एंगल हो गया इस ट्राइंगल का, देखो अगर हम इसको छोड़ दें तो एंगल PBC कैसा ट्राइंगल हो गया, ABC का एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा। ठीक है, ABC का PBC कैसा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने एक्सटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो PBC है वो किसके इक्वल हो गया हमारा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। फिर ध्यान से सुनेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी कि ये वाला 1 इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो जो PBC है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से जो QCB, अगर हम अब की बार इस वाले को हटा दें तो एंगल जो QCB है वो इसको अपने दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो गया, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 के हो गया और QCB किसके हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के हो गया। ठीक है, अब हमें कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। देखो हमें क्या गिवन है कि जो PBC है वो लेस है किसके, QCB के। तो PBC की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लेस देन QCB की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस में 3 रख दिया। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 2 जो है वो छोटा हो जाएगा हमारा किससे, एंगल 1 से। और एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है बच्चों, एंगल 2 के सामने वाली साइड है AB और एंगल 1 के सामने वाली साइड है AC। तो एंगल 2 के सामने वाली AB रख दी मैंने और एंगल 1 के सामने वाली AC, यानी कि AB स्मॉल है AC से, AB लेस देन AC, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि AC जो है ग्रेटर है किसके, AB के, जो हमें प्रूफ करना था। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर आपको एक फिगर बनी हुई दे रखी है और क्या कहा है, जो एंगल B है वो लेस देन है एंगल A के और एंगल जो C है वो लेस देन है एंगल D के। एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C जो है छोटा है एंगल D से। तो हमें क्या शो करना है कि AD जो लेस देन है BC के, AD इज लेस देन BC के। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है कि एंगल B स्मॉल लेस देन एंगल A और एंगल C जो है लेस देन एंगल D के। टू प्रूव में हमें करना है AD जो है लेस देन है BC के, हमें प्रूफ करना है। अब हम देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल में लेके चलते हैं, कौन से ट्राइंगल में, AOB में।
इसके अंदर हमें क्या गिवन है, जो एंगल बी है वो एंगल ए से छोटा है, ये हमें गिवन है। तो एंगल बी के सामने वाली, देखो केवल इस ट्राइंगल में देखेंगे ए ओ बी में, तो एंगल बी के सामने वाली कौन सी साइड है, ए ओ। तो बी के सामने कौन सी लिख दी मैंने, ए ओ, और एंगल ए के सामने वाली कौन सी है, बी ओ। तो ये बी के सामने वाली ए ओ और ए के सामने वाली बी ओ, तो ए ओ क्या होगी, लेस देन हो गई बी ओ के। अब ट्राइंगल सी ओ डी लेके चलेंगे, इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल डी के, एंगल सी जो है लेस देन है एंगल डी के। तो एंगल सी के सामने वाली कौन सी साइड आ गई, ओ डी, और एंगल डी के सामने वाली कौन सी साइड है हमारी, ओ सी। कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, सी ओ डी में एंगल डी के सामने वाली ओ सी और एंगल सी के सामने वाली कौन सी हमारी, ओ डी। तो सी के सामने ओ डी लिख दिया और डी के सामने ओ सी लिख दिया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था और इसको 2 डाल दिया, ऐड कर देंगे 1 और 2 को। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, ए ओ प्लस में ओ डी, और लेस देन का साइन इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे, लेस देन में बी ओ प्लस में ओ सी। तो ए ओ प्लस ओ डी मिल के देखो, ए ओ प्लस ओ डी मिल के क्या बन गया हमारा, ए डी बन गया, और बी ओ प्लस ओ सी मिल के क्या बन गया हमारा, बी सी बन गया। तो जो ए डी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन आ जाएगी बी सी के। हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखो क्या दिया है हमें, ए बी एंड सी डी आर द respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD, then show that एंगल ए जो है ग्रेटर है एंगल सी के और एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल डी के। क्या है हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर जो ए बी है वो सबसे छोटी है साइड और जो ये सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, ए बी सी डी के अंदर ए बी जो है सबसे छोटी है और सी डी क्या है, सबसे बड़ी दे रखी है हमें। ए बी स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में कर रहे हैं एंगल ए जो है हमारा ग्रेटर है, एंगल ए जो है हमारा एंगल ए जो है हमारा ग्रेटर है एंगल सी से, और एंगल बी जो है हमारा ग्रेटर है एंगल डी से। ठीक है, एंगल ए जो है हमारा ग्रेटर एंगल सी से और एंगल बी जो है हमारा ग्रेटर एंगल डी से। हमें प्रूफ करना है। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी है, क्या करी है, ज्वाइन कर दिया ए सी और बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखो हम इसमें हमने नाम डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपसे पहले भी कहती हुई आई हूँ बच्चों, क्योंकि अगर मैंने जो नाम डाली है मैं उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करा रही हूँ। अगर आप मेरे जैसे मैंने नाम डाले हैं तभी मेरे जैसा प्रूफ आपके लिए काम आएगा, यानी कि सही होगा। अगर आपने नाम उधर इधर डाल दिया, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 डाला है, आप अगर इधर 1 2 डाल देते हो, उसके बाद प्रूफ आप मेरे जैसा कर देते हो जैसे मैंने किया, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मैं उसको क्रॉस लगा दूंगी। लेकिन अगर जैसे मैंने नाम डालें उसके अकॉर्डिंग डालोगे तो आपका सही है। अदरवाइज़ अगर आप ये कहते हो कि हम तो अपने अकॉर्डिंग नाम डालेंगे, तो आप डालो बेशक से, लेकिन फिर प्रूफ भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, वो एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब तो जैसे मैंने डाले या तो उसकी तरह से एंगल ही डालने पड़ेंगे, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने तरीके से नाम डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एंगल या साइड भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने तो ये रफली ऐसे डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डाल दिए नाम। अब हमने ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो एंगल ले लेके हमारा थोड़ा बहुत टिपिकल सा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसमें नेमिंग कर दिया 1 to 8 तक। अब देखो मैं को जैसे 2 ट्राइंगल लेके चलने, एक बार तो मैं यहाँ पर ए बी सी और ए सी डी लेके चलूँगी। देखो इस लाइन से ए सी से जो हमने ज्वाइन किया है इसके अकॉर्डिंग अगर ए सी के एक बार तो इधर वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और एक उधर वाला लेंगे ए सी डी। इसी तरीके से जो ये साइड हमारी बी सी है, ये वाला जो हमने एंगल जो डायगोनल जाएगा बी डी, इसके भी हम एक तो इधर वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी और एक कौन सा लेंगे बी सी डी लेंगे। तो हम ऐसे करके 4 ट्राइंगल लेंगे। एक तो ए सी के इधर वाला देखो ए बी सी और एक उधर वाला ए सी डी, तो 2 तो ऐसे हो गए इधर वाला और इधर वाला, और एक बी डी के इधर वाला
ABD और BD के इधर वाला BCD। ऐसे करके हमें 4 ट्राइंगल लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने कौन कौन सा लिया, देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD, हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो कोई इस ABC में जो AB है इन चारों साइड में सबसे शॉर्टेस्ट है। तो AB अगर शॉर्टेस्ट है तो AB किससे छोटी होगी, BC से भी छोटी होगी क्योंकि सबसे छोटी है, AD से भी छोटी है, BC से भी छोटी है, CD से भी सबसे शॉर्टेस्ट है। तो AB जो है क्या हो जाएगी, छोटी है हमारी किससे, BC से शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, 3। मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो AB के सामने वाला कौन सा एंगल है हमारा, एंगल 3, और BC के सामने वाला कौन सा एंगल है हमारा, C। तो मैंने लिख दिया AB के सामने वाला एंगल 3 और BC के सामने वाला एंगल 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। तो एक बार तो मैंने ये वाला ले लिया, अब मैं कौन सा लूँगी, ACD लूँगी। ACD में देखेंगे जो ये CD है सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी यानी कि AD जो क्या हो गई, इससे छोटी हो गई क्योंकि ये सबसे बड़ी है CD। तो AD क्या हो गई हमारी, छोटी हो गई किससे, CD से छोटी आ गई। तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा है, 4, और एंगल से और साइड CD के सामने वाला कौन सा एंगल है, 5। कौन से ट्राइंगल में, ACD में AD जो है छोटी होगी किससे, CD से, क्योंकि CD ग्रेटेस्ट है हमारी। तो AD के सामने वाला एंगल 4 और CD के सामने वाला एंगल 5। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा। तो 3 प्लस 4 मिलके कौन सा एंगल बन गए हमारे, एंगल C बन गए। और 5 और 6 मिलके कौन सा एंगल बन गए, एंगल A बन गए हमारे। तो ये हमारा एंगल C बन गया 3 और 4 मिला के, और 6 और 5 मिला के एंगल A बन गया। तो यानी कि एंगल C जो है लेस देन हो गया एंगल A से, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल जो A है वो ग्रेटर हो गया किससे, एंगल C से। ये हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ करना। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो BD से उधर वाला और एक BD से इधर वाला, यानी ABD और BCD, ये 2 ट्राइंगल लेंगे। तो पहले मैंने ABD लिया। ABD में देखो AB सबसे शॉर्टेस्ट दे रखी है, तो फिर AD इससे बड़ी होगी। तो यानी कि जो AD है, क्योंकि AD शॉर्टेस्ट है तो सबसे छोटी है, तो यानी AD से भी छोटी होगी। तो AD जो है बड़ी हो गई किससे, AB से बड़ी हो गई। अब AD के सामने वाला कौन सा एंगल है, 1 है, और AB के सामने वाला कौन सा एंगल है, 7। देखो AD के सामने वाला एंगल 1 और AB के सामने वाला एंगल 7। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया मैंने। अब मैं नीचे वाला लूँगी। इस नीचे वाले में देखो BCD में जो CD ग्रेटेस्ट है, तो CD बड़ी हो गई किससे, BC से। तो CD ग्रेटर हो गई हमारी BC से। तो CD के सामने वाला कौन सा एंगल है, 2, और BC के सामने वाला कौन सा एंगल है, 8। ठीक है, BC के सामने वाला कौन सा एंगल है, 8 है, क्योंकि कौन से ट्राइंगल में बात कर रही हूँ मैं, BCD में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देंगे, ऐड 3 एंड 4 कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल, किससे ग्रेटर हो गया, 7 और 8 से। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट से राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर हो गया एंगल 7 प्लस 8 के। तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल है हमारा, एंगल B के, और 7 और 8 किसके है हमारा, 8 के। तो एंगल B जो है ग्रेटर हो गया एंगल D से। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, देखो आपको PR जो है ग्रेटर है PQ के, और जो PS है वो बाइसेक्टर है QPR का। प्रूव दैट PSR जो है ग्रेटर हो जाएगा PSQ के। देखो ये हमें ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर क्या दिया है आपको, जो PR है, PR ये ग्रेटर किसके दे रखा है, PQ के, और एंगल 1 ये जो है PS बाइसेक्टर दे रखा है QPR का। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। तो हमने लिख दिया गिवन में, ये जो हमें दिया है PR ग्रेटर है PQ के और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और ये हमें प्रूफ क्या करना है, PSR जो है ग्रेटर हो गया PSQ के। अब हम देखो जो हमें गिवन है उसकी कंडीशन को लेके चलेंगे। जो PR है हमारा ग्रेटर है PQ के, हमें गिवन है PR ग्रेटर है PQ के, हमें गिवन है। तो PR के सामने वाला कौन सा एंगल है हमारा, PQS, या फिर आप PQR भी कह सकते हो, लेकिन हमने यहाँ तक लेके चले PQS तक। ठीक है, तो PR के सामने वाला कौन सा एंगल है, PQS। मेन एंगल तो यहाँ तक बात हो रही है, देखो P इसकी बात हो रही है ना। अब चाहे उसको S तक लिखो चाहे उसको R तक, तो PR के सामने वाला PQS लिख दिया, और PQ के सामने वाला कौन सा एंगल है, PRS, ये लिख दिया।
और उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके अंदर देखो ये वाला ट्राइंगल को देखेंगे ध्यान से, पी एस क्यू को। कौन से ट्राइंगल को देखेंगे? पी एस क्यू को देखेंगे हमारा। तो जो एंगल पी एस क्यू है, देखो एंगल पी एस क्यू ये वाला, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? पी एस क्यू किसका? पी एस आर का। पी एस आर का पी एस क्यू क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल। तो पी एस क्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगा? आपको मैंने बताया था जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला पी आर एस इस वाले एंगल के प्लस में एंगल 2 के। तो इस वाले एंगल को क्या लिख दिया मैंने? पी आर एस प्लस में एंगल 2, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये जो है हमारा कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो पी एस क्यू किसके इक्वल हो गया? पी आर एस प्लस में एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब मैं ये एंगल 2 को इधर ले आई तो पी एस क्यू माइनस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? हमारा पी आर एस के। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद देखो अभी हमने इधर का देखा था, अब इधर का देखेंगे जो पी एस आर है। ठीक है, पी एस आर कौन से ट्राइंगल? ये वाला जो एंगल है ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? पी क्यू एस का। पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल है और पी क्यू एस किसके इक्वल होगा? अब हमारा पी क्यू एस प्लस में एंगल 1। ठीक है, पी एस आर किसके इक्वल होगा? पी क्यू एस प्लस में एंगल 1 के होगा हमारा। ये लिख दिया हमने पी क्यू एस इज इक्वल टू ये पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एस प्लस एंगल 1, और ये एंगल 1 को इधर ले आए तो ये पी एस आर माइनस में एंगल 1 इज इक्वल टू पी क्यू एस। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब हमें जो कंडीशन गिवन है इसमें रख दी है वैल्यू सेकेंड और थर्ड की। कौन सी में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो पी क्यू एस की जगह मैंने क्या रख दिया? देखो पी क्यू एस की जगह हमने रख दिया पी एस आर माइनस में एंगल 1। ये रहा ना पी क्यू एस हमारा, तो पी क्यू एस की जगह हमने रख दिया क्या? यहाँ पर इस वाले में पी क्यू एस की जगह रख दिया पी एस आर माइनस में एंगल 1। यहाँ से रख दिया इक्वेशन नंबर 3 से। और इक्वेशन नंबर 2 से पी आर एस की जगह हमने क्या रख दिया? पी एस क्यू माइनस में एंगल 2। तो यहाँ पे पी आर एस की जगह हमने रख दिया पी एस क्यू माइनस में एंगल 2। अब हम जानते हैं ये हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो यहाँ पे एंगल 2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एंगल 1 कर दिया। अब इस एंगल 1 से ये एंगल 1 कट गया तो पी एस आर ग्रेटर हो गया किसके? पी एस क्यू के। यही हमें प्रूफ करना था। हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है? शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी कि जो ऑल लाइन सेगमेंट, जो जितनी भी लाइन सेगमेंट हैं जो एक पॉइंट से डाली जाती हैं, जैसे एक लाइन ये एल है और ये जो एक पॉइंट ए ले लिया जो इस पर नहीं है, गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट लिखा है ना, तो ए पॉइंट जो इस पर नहीं है, तो जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट होती है बाकी की डिस्टेंस। यानी जैसे ए सी है या फिर हम इसमें और कोई ऐसे करके लाइन डालेंगे तो जो सबसे छोटी होती है, शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? हमारी जो परपेंडिकुलर वाली होती है। तो हमने क्या लिया? देखो एल एक लाइन ले ली, बी और सी जो पॉइंट है वो इस पर ही लाई करते हैं, लेकिन ए जो है ऐसा पॉइंट है जो इस पर लाई नहीं करता है। और ए बी क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है ऑन एल के ऊपर। हमें प्रूफ क्या करना है? जो ए बी है हमारी शॉर्टेस्ट है। तो फिर से हमारा एक ये ट्राइंगल बनता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा आ गया। एंगल बी कितने का है? हमारा 90, तो हमने बी की जगह 90 पुट कर दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? हमारा 90 आ गया। तो 90 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? फिर से जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसे है। तो एंगल ए प्लस सी जो है हमारा क्या आ गया? इक्वल टू में 90 आ गया। ए प्लस सी इज इक्वल टू में 90 आ गया। अब ये देखो दोनों मिलके एंगल बी के इक्वल हैं, तो इंडिविजुअली अगर देखा जाएगा तो छोटे होंगे, यानी एंगल सी जो है वो छोटा होगा एंगल बी से, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 के और ये बी अकेला 90 का, तो एंगल सी जो है छोटा होगा एंगल बी से। तो एंगल सी के सामने वाली कौन सी साइड है? ए बी। और एंगल बी के सामने वाली कौन सी साइड है? हमारी ए सी। तो यानी कि सी के सामने वाली ए बी जो है छोटी हो गई किससे? ए सी से। अगर हम ऐसे ही एक और यहाँ पे लाइन खींच के और ये यहाँ पर लेके चलेंगे तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, जो ए बी है वो छोटी हो गई किससे? ए डी से। तो यानी कि जो ए बी है वो क्या हो जाएगी? हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, जो हमें प्रूफ करना है।